वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके से, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न जो हैं वो रिपीट भी होते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर तो जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी PYQ जरूर पढ़कर जाएं। यहाँ पर आपको जो PYQ मिल रहे हैं ये आपको UPSSC PET के एग्जाम के साथ ही साथ आपको UPPSC ROA और UPPSC प्रीलिम्स के असिस्टेंट जो भी आता है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम, उसके तो सारे कंपाइल करके आपको एक जगह पर दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं सारे, ठीक है। तो उसके हमने कुछ प्रश्न देख लिया, आज उसके आगे देखते हैं। लास्ट हमने देखा था उत्तर प्रदेश में जो लठमार होली होती है वह कहाँ पर मनाई जाती है, वो बरसाना में मनाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु द्रोणाचार्य जी का जन्म कंपिल स्थित है। उनका जन्म स्थल है कंपिल। गुरु द्रोणाचार्य जो हैं उनका जन्म हुआ था कंपिल में। ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। कंपिल की अवस्थिति कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये प्रश्न 1 से 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए याद रखें। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक जो एरिया है, भौगोलिक रूप से गठन है, किस प्रकार से बना हुआ है, और कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिले किस किस स्थान पर हैं, तो ये भी पूछा जाता है। एक बार ये प्रश्न UPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिलों के नाम क्रम से लगाने को, पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में लगाने को, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जब भी आप पढ़ें सामान्य ज्ञान, एक बार मैप पर जरूर नज़र डालें। और अगर आप बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको रिसेंट कोई भी एग्ज़ाम देना है, जैसे UPPSC का प्रीलिम्स का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर ROA का एग्ज़ाम देंगे, BDO का एग्ज़ाम देंगे, तो आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं अपने रूम में सामने दीवार पर एक मैप लगा ही लें उत्तर प्रदेश का। या फिर आप जो भी नोटबुक डेली पढ़ते हैं, कोई नोटबुक डेली उठाते हैं, तो उसमें आप अपना उत्तर प्रदेश का एक मैप बना लें, सारे जिलों को वहाँ पर लोकेट कर लें, कौन सा जिला कहाँ पर है। अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप बना बनाया मैप भी ले सकते हैं, और उसको डेली देखें। आप दिन में एक बार ज़रूर देख लें, बस आपको सिर्फ देखने बस से आप दिन में प्रतिदिन आप उसको देखेंगे, दिन में एक बार, बस 1 से 2 बार आप देख लें उसको, तो आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, किसके बाजू में कौन सा जिला है, कौन से जिले से कौन से जिले लगते हैं, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में है, पश्चिम में है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बिल्कुल याद हो जाएंगी आपसे, और वो प्रश्न कभी गलत भी नहीं होगा। तो ये चीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। और ये आप भारत के साथ भी कर सकते हैं, भारत का नक्शा भी लगा सकते हैं, तो भारत के पूरे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा राज्य कहाँ पर है, पूर्व पश्चिम और स्थिति, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है, कौन सा राज्य जो पड़ोसी देश कौन से हैं, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बिल्कुल भी आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये काम जरूर करें एक बार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो है ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है, और इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, इसको राढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जो काली मिट्टी उसकी होती है उसको रेगोर या कपासी मिट्टी कहा जाता है, इसी प्रकार से जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको राढ़ मिट्टी कहा जाता है, राढ़ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चिलास नामक घास जो होती है ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पर मिलती है ये वाली घास, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में मिलती है। बुंदेलखंड जैसे उत्तर प्रदेश का जो झांसी वाला इलाका है, झांसी और उसके आसपास के क्षेत्र वो बुंदेलखंड में आते हैं। और सिर्फ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश का भी कई सारा एरिया जो है बुंदेलखंड में आता है। यहाँ पर ये प्रश्न देखा, चिलास वाली घास का संबंध कहाँ से है, बुंदेलखंड से है, इतना याद रखना है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन होता है, ये होता है मथुरा और आगरा में। मथुरा और आगरा में सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, तो 4 बार मुख्यमंत्री पद पर कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, 3 व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन है ये, तो पहला नाम है नारायण दत्त तिवारी का, दूसरा नाम है चंद्रभान गुप्त का, और तीसरा नाम है सुश्री मायावती का। ये तीनों लोग 4-4 बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, ठीक है, इनके नाम याद रखें।
इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़कर जाएं। आपसे पूछ लेंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री पूछ लिया, इसके अलावा आपसे प्रधानमंत्री का भी पूछ सकते हैं। जैसे देश के स्तर पर पूछे तो प्रधानमंत्री का पूछ सकते हैं, सर्वाधिक बार कौन रहा, सबसे ज़्यादा सालों तक कौन रहा, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो ये क्रम वाले प्रश्न कहलाते हैं, ये भी पढ़ें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में किया गया था। जब 1935 का अधिनियम आया उसके 2 वर्ष बाद यहाँ पर विधान परिषद का गठन हुआ। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है, ये भी गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन भी गोरखपुर से होता है। गोरखपुर का नाम आपने देखा होगा, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोरखपुर ही है। और गोरखपुर में राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय है, गीता प्रेस है, साहित्य से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसे कि धार्मिक पत्रिका है ये कल्याण, इसका प्रकाशन भी यहीं से होता है। नाथ नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है गोरखपुर, तो इम्पॉर्टेंट ये इलाका है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, संत कबीर के निर्वाण स्थली है मगहर, इनका निर्वाण जो इनको प्राप्त हुआ था कहाँ पे? मगहर में प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मगहर। अगला प्रश्न है, महर्षि दधीची आश्रम स्थित है, ये सीतापुर में स्थित हो जाएगा। नैमिषारण्य स्थित है, नैमिषारण्य भी सीतापुर में ही है। एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? ये होता है छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? ये होता है धीवर नृत्य, जो कहार जनजाति करती है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये झांसी में मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दीपावली पर शोक मनाते हैं, तो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के एग्जाम में नहीं, इसको पूछा गया वनडे एग्जाम में भी, रेलवे के एग्जाम में भी एक बार ये प्रश्न बना था, और भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो की जन्म स्थली कहाँ पर है? ये एटा में है और पटियाली, इसका पटियाली नाम भी मिलता है, और आपको सिर्फ एटा भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, अधिकांशतः एटा ही मिलता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? एटा, और इसको पटियाली नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, कहाँ पर? वैशाली में बिताई। इसके बाद अगला प्रश्न है, कालपी नगर कहाँ पर स्थित है? तो यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। देखो ये प्रश्न में पूछा गया सीमाओं से, तो ये मैप आधारित प्रश्न ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम लोकायुक्त, प्रथम राज्यपाल, सारी चीज़ें जो प्रथम है सब याद करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो ये खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसको गठित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं और जो उत्पादित करते हैं, ये किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ नाम किस चीज़ का है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत AC बस सेवा है। एक AC बस सेवा का नाम है जनरथ। जैसे कि गरीब रथ चलती है ना ट्रेन, एक रेल का नाम है, रेलगाड़ी का नाम है गरीब रथ, उसी प्रकार से जनरथ एक AC बस, एयर कंडीशन बस सेवा है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF ये कहाँ पर स्थित है? ये गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अतुल कुमार गुप्ता। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। औषधि अनुसंधान परिषद भी यहीं पर है। अगला प्रश्न इसी से बना है, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में। चूंकि यहाँ की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की, इसलिए मुख्य शहर हो जाता है, तो कई सारे संस्थान यहाँ पर अवस्थित हैं। इसके ऊपर पूरा वीडियो आ चुका है, पूरे ये टॉपिक उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, इसके ऊपर पूरा वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी टॉपिक आपको देखना है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किसके लिए समर्पित है? ऋषि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ये झांसी में स्थित है, और भी जगह स्थित है, लेकिन ऑप्शन में केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय है तो झांसी दिया गया होगा। साथ ही साथ और ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी के अलावा और भी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ, कब हुआ था? 1866 में। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना में कौन कौन सम्मिलित होता है? नगर पंचायत सम्मिलित रहती है, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, तो ये नोएडा में स्थित हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, ये कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन शहरों से गुजरेगा, कौन कौन से शहर से गुजरेगा? लखनऊ से, बाराबंकी से, अमेठी से, सुल्तानपुर, अयोध्या से भी निकलेगा, अंबेडकर नगर से भी निकलेगा, इसके अलावा आजमगढ़ से, मऊ से और गाजीपुर से, इन सभी जगह से ये निकलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा कर कहलाता है? स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है वो ग्राम पंचायत लगाती है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी गराने के लिए जाने जाते हैं, ये कहाँ के हैं? ये इटावा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, कहाँ पर? ये झांसी वाले इलाके में मिलती है मार मृदा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी, किसने दी? रहीमुद्दीन खान ने दी। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, ये गोवर्धन में किया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया, कहाँ पर खोला गया था? प्रयागराज में खोला गया, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ पर 3 नदियों का संगम पाया जाता है और यहाँ पर कुंभ लगता है हर 12 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था का आचरित करती है, कौन सी जनजाति है जहाँ पर बहुविवाह चलता है, प्रचलन में है? तो जौनसारी जनजाति है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया होगा उसमें जौनसारी सही होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? ट्रैवल मार्ट आयोजित किया गया था लखनऊ में। सन 2015 की बात हो रही है, प्रथम ट्रैवल मार्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे कुछ और प्रश्न देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ आप जुड़े रहें, इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, किस एग्ज़ाम के लिए। अभी सारे एग्जाम के लिए पेड ग्रुप चालू हो रहे हैं, जैसे कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी चालू हो रहा है एक स्पेशल ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी एक लेटेस्ट ग्रुप चालू हो रहा है, यहाँ पर आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल आपको अपडेटेड लेटेस्ट और साथ ही साथ सेक्शन वाइज करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर प्लस मंथली करंट अफेयर मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर टॉप एमसीक्यू भी दिए जाएंगे करंट अफेयर की। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।